गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म, क्लास 11th, चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कभी कभी क्या होता है कि जितने स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्ट्रक्चर जो सिंपल होता है वो सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो हम उसका क्या करते हैं, रेजोनेंस निकालते हैं। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चलती है जिसमें वो सारे स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं अलग अलग। उसे हम रेजोनेंस बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग साथ में चलती रहती है और वही सारे स्ट्रक्चर, जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उतना वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा और उतने ही क्या होंगे उसकी प्रॉपर्टी, वो सारे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ वेन एवर फॉर ए मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल वी कैन राइट टू और मोर लिविंग स्ट्रक्चर विद डिफरेंट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, और जिसमें पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर करेंगी, कभी एक जगह होंगे कभी दूसरे जगह होंगे, बट नॉट इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ एटम। मतलब ये नहीं होगा साथ साथ में होंगे। द वेरियस लिविंग स्ट्रक्चर नन ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑल द नॉन प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। मतलब बहुत से स्ट्रक्चर होंगे जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, उन्हें हम बोलेंगे कैनोनिकल और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंट करेगा एनी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बट ये रेजोनेंट हाइब्रिड, वो असली स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो उसका क्या होगा, हाइब्रिड होगा। जैसे यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे चले गई है, तो ये दोनों क्या है, बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर असली होगा वो कौन सा, ये होगा कि हर जगह इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये अब इसकी पूरी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो अगर हम बॉन्ड भी देखें तो हम कभी देखेंगे, हम सोचेंगे कि ये बॉन्ड जो होगी ये लंबी होगी, ये छोटी होगी, मगर ऐसा नहीं होता। हमें ये सारी बॉन्ड जो होती हैं इक्वल दिखाई देती है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रही है। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, एक जगह नहीं रहना। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम उसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जैसे यहाँ पे कैक्यूल स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसका, बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बनाऊं तो दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा ऐसे होगा, तो असली स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो ऐसे होगा। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और ये यहाँ पे मूवमेंट होगी। जब ऐसे होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम, फिर वापस ये इसको इलेक्ट्रॉन वापस देगा और ये यहाँ से वापस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये स्ट्रक्चर है बोला RCOOH। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ से ये, क्योंकि बॉन्ड भी पूरी बनानी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेम फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका जो होगा स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके से होगा कि यहाँ पे भी चल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इसको बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है इन केस ऑफ कंजुगेटिव सिस्टम होता है जिसमें डबल बॉन्ड होती है, सिग्मा और पाई बॉन्ड होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में रेजोनेंस की वजह से। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंजुगेटिव सिस्टम टू अदर क्रिएटिंग सेंटर ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक देता है एक लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ कम होती है एक तरफ ज्यादा होती है, उसे हम रेजोनेंस बोलते हैं या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अभी 2 तरीके के होते हैं, +M या +R या -R या -M। अब जैसे ये है, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ से इसने इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना है और कोई इससे अटैच हुआ है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये से अगर जुड़ा होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ होगी। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा किसी भी ग्रुप के कंजुगेटिव सिस्टम के साथ, तो उसे बोलेंगे +R और +M इफेक्ट। और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो आप उसे बोलेंगे -R और -M इफेक्ट। मतलब कंजुगेटिव सिस्टम में अगर विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, पीछे से और इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इससे क्या होगा, उसे हम बोलेंगे -R और -M इफेक्ट।